हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप सभी बच्चों में से कुछ बच्चों का फॉर्म फिलअप को भरना कर दिया गया है कैंसिल। बहुत बड़ा खबर है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि कौन कौन से छात्र छात्राएं होंगे जिनका फॉर्म भरना कैंसिल होगा। और आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन का न्यू डेट भी बेसिकली अनाउंस कर दिया गया है कि कब से पेपर हो सकता है। तो 24-28 सेशन के जो भी बच्चे भी आराम से होली मनाने के लिए अपने पढ़ाई को त्यागे हुए हैं, तो भविष्य में आप सही बच्चों के साथ भी इसी प्रकार को पढ़ाई भी आपको त्याग देगा। ठीक है, तो अभी आप लोग होली मनाइए, बाद में आप सही बच्चों के साथ एकदम होली होली खुद से बना लेगा आपका। ठीक है, तो 24-28 सेशन का क्या खबर है ये जानते हैं इस वीडियो में। शेयर करना रहेगा, कर सकते हैं आप इस वीडियो को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम पे मैसेज आता है, वहाँ से मिल सकता है, आपको नोटिफिकेशन आएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम जो पूछना रहेगा पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये फेसबुक पेज है। चैनल पे पढ़ने लिखने वाले बच्चे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जो भी कंटेंट है हमारे पढ़ाने वाले वो सारे के सारे अपलोडेड है। ठीक है, आज से यूनिवर्सिटी और कॉलेज सारा का सारा, मतलब बेसिकली कहा जाए 16 तारीख तक बंद है, यानी संडे तक बंद है। मंडे से सारा का सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाएगा। अब देखिए क्या है, यूजी सेमेस्टर 1 के 680 विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने से रोका गया। यानी जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं उनमें से 680 बच्चे, ठीक है, उनके फॉर्म फिलअप को भरने से रोक दिया गया। पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज के सर्वाधिक 150 छात्र पढ़ते हैं, यानी लगभग देखा जाए तो एक चौथाई या 25% लगभग बोलिएगा, इससे ज़्यादा ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 150 बच्चे सिर्फ पीके रॉय कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनको फॉर्म फिलअप से रोक दिया गया। अब क्या दिक्कत है, यहाँ पर बीबीएमक्यू के विभिन्न कॉलेजों के 680 विद्यार्थियों को यूजी सेमेस्टर 1 का, यानी 17, 24, 27 या 24 जैसे कह सकते हैं आप, का परीक्षा फॉर्म भरने से रोक दिया गया है। ये विद्यार्थी पहले से वीवी में यूजी कोर्स में नामांकित थे, मतलब यूजी के वो पहले से कोर्स कर रहे थे, इस कारण वीवी परीक्षा ने उन्हें फॉर्म भरने से रोक दिया। वहीं बिना विलंब शुल्क के साथ भरने की अंतिम तिथि जो 16 मार्च तक थी, मतलब इसी फॉर्म फिलअप का जो डेट है उसको बढ़ा के अब क्या कर दिया गया, 19 तारीख तक कर दिया गया कि होली के बाद तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके चलते प्रभावित होकर छात्र कॉलेज और बीवी का चक्कर लगाने में मजबूर है। अब हो क्या रहा है, देखिए इन जो बेसिकली 680 विद्यार्थी है, पहले विश्वविद्यालय में किसी न किसी कॉलेज में नामांकन किया था, इसके बावजूद उन्होंने 24-28 में फिर से नया नामांकन लिया। मतलब जो बच्चे 22-26 सेशन के हैं, अब मैंने आपको बोला था भैया कि 22-26 सेशन के हो, 23-27 सेशन के हो, आप पहले क्या करिएगा, कॉलेज से अपना सीएलसी ले लीजिएगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर लेना रहेगा तो ले लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका जो डेटा रहता है ना उस यूनिवर्सिटी से हट जाता है, उसके बाद आप फिर से एडमिशन ले सकते हो। आपकी कोई नहीं रोका जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चे को मन करता है कि भैया मैं 10th तक जैक बोर्ड में हूँ, उसके बाद मान लीजिए मैं 12th भी जैक बोर्ड देना चाहिए, लेकिन मैं 5 साल बाद, तो भाई आप क्या करते हो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो निकाल लेते हो, फिर से एडमिशन टाइप जो डॉक्यूमेंट देते हो। सेम कहानी यहाँ पर बच्चों के साथ ये करना चाहिए था कि जो भी बच्चे 22-26 या 23-27 के, फिर से एडमिशन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए था कि आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या सीएलसी जो लगता है, डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, वो आपको निकाल लेना चाहिए था। और उसी के आधार पर फिर आपको जब अप्लाई करने का प्रोसेस मिलता है तो आपने, अब देखिए यूनिवर्सिटी भी कितना बदमाश है मैं समझाता हूँ आपको। जब 24-28 सेशन का बच्चा एडमिशन लिया तो क्या यूनिवर्सिटी के पास डेटा नहीं था? भाई सारा डेटा है, आजकल आधार नंबर में सारे के सारे डेटा रहते हैं, ये नहीं कि कुछ भी छिपा हुआ है। आपका आधार नंबर सब कुछ बता सकता है, तो आपका डेटा नहीं बताएगा। जो बच्चे 22-26 या 23-27 सेशन में यूनिवर्सिटी पढ़ रहे होंगे, तो क्या यूनिवर्सिटी में डेटा नहीं? लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनका एडमिशन पहले लिया, चांसलर पोर्टल से पहले उनसे 100 रुपये लगवाएं, उसके बाद जो भी कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन कराया होगा, तो अब सीधी बात है 2500 रुपये, ये 2000 रुपये तो लगाया होगा, ये तकरीबन 2627 रुपये पर बच्चा खर्च किया। आप जोड़ लो 680 के हिसाब से, अगर मैं, आप 680 क्या 600 रुपये भी भैया जोड़ लो ना, 680 गुना मान के चलो 2500 रुपये कर देते हैं, तो कितना रुपया यूनिवर्सिटी या कॉलेज वालों को पास किया। यूनिवर्सिटी वालों ने ये चीज़ पहले क्यों नहीं रोका, आप खुद बताओ। यहाँ पर बता दिया गया है, परीक्षा ने क्या बताया गया, नामांकन के समय छात्रों ने केवल सीएलसी जमा किया था, लेकिन उनका पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द हुआ। भाई पिछला रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए, इस वजह से उनका नया रजिस्ट्रेशन जनरेट नहीं हो पाया। अब बिना, हमने तो बोला था भाई कि आपका बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के आप अपना आईडी क्रिएट नहीं कर सकते, इस कारण उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने रोका गया। इसमें सबसे अधिक 150 विद्यार्थी पीके कॉलेज के। परीक्षा नियंत्रक जो वर्तमान हमारे सुमन कुमार जी, उन्होंने क्या कहा इस संबंध में, बीवी के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार ने कहा कि इन छात्र छात्राओं ने सीएलसी लेकर दोबारा नामांकन तो ले लिया, लेकिन पुराना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। मैंने आपको बोला नहीं भैया माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपको, इसके लिए उन्होंने यह प्रक्रिया पूरा नहीं की। हालांकि अब बीवी परीक्षा द्वारा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से बढ़ाकर इन छात्रों को पुराना रजिस्ट्रेशन रद्द करवाने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई बच्चा रद्द करवाएगा तो क्या लगता है कि आपको बिना जो ये रद्द करने का प्रोसेस होगा, क्या फ्री फोकट होगा? कल एक बच्चे से हमें बात हुआ, 650 रुपये फॉर्म फिलअप कर रहा है, वो एक शायद साइबर कैफे किसी भर रहा था, वो कॉलेज वाला साइबर कैफे वाला बोलता है भैया 1950 रुपये लग रहा है। मतलब गजब का ही लूट चल रहा है पूरा सिस्टम में।
तो आप सभी बच्चे भी अब देखिए, आप लोग बड़े हो रहे, मैच्योर हो रहे भाई, आपका उम्र अभी कम से कम 18-19 तो हो ही रहा होगा अप्रोक्स, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ। तो अब आप लोग इतने बच्चे एक में क्या इतने बुड़बक तो है नहीं, आप इंस्टाग्राम में बैठ के रील्स देख सकते हो, शॉर्ट देख सकते हो, अभद्र चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप तो इतना अपने के बाद खुद जागरूक हो सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आप सभी बच्चों के लिए सेमेस्टर 1 के लिए था, मैंने आप सभी बच्चों को कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने अंडरस्टैंडिंग पढ़ा रहा हूँ, इसी का मैं वीडियो डाला क्वेश्चन पेपर, लेकिन उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रील्स देखना है भैया। देखिए आप लोग, आपका वॉइस खुद आप लोग कह सकते हैं, खुद बात कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये आज 650, अगला हो सकता है 650 में आपका भी नंबर हो सकता है। बाकी आपको जैसा सही लगता है आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।